जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश सर जियो इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, हमने एनटीपीसी का 2 पार्ट करके आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भेजा था और आज हम एक नया पार्ट लेकर आ रहे हैं। और हमारा ये दावा है कि अगर हमारा जो प्रैक्टिस सेट है अगर आप लोग तैयार करते हैं तो एनटीपीसी में श्योर मिलेगा, नो डाउट कि नहीं मिले, क्योंकि हम अन्य लोगों की तरह बड़े बड़े दावा तो करते नहीं हैं, लेकिन जो हमारा अनुभव है 35 साल का, तो इस आधार में हम कह सकते हैं मिलना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू कर देते हैं। जीएस प्रैक्टिस सेट में पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो दोस्तों, मैं आपको बता दें कि मानवाधिकार आयोग, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, विश्व मानवाधिकार आयोग की अगर हम बात करते हैं तो 10 दिसंबर 1948 को उसकी स्थापना हुई और इसीलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगर हम भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में 12 अक्टूबर 1993 को ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है दोस्तों, तो गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के गठन का प्रावधान करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दें, कोई अनुच्छेद नहीं है, कोई अनुच्छेद नहीं है जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के गठन का प्रावधान करता है। यह अधिनियम लाया गया था 2003 में। तो अधिनियम 2003 और धारा 8 और उपधारा 2 के तहत, धारा 8 और उपधारा 2 के तहत केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किया गया और कोई अनुच्छेद वर्णन नहीं करता इसका। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो राज्य आयोग है दोस्तों, तो राज्य सरकार के विरुद्ध करे, राज्य सरकार के पास भेजेगा। यहाँ दोस्तों हमारा आंसर जाएगा राज्य सरकार, तो राज्य सरकार के पास देगा ये। तो दोस्तों हम आ जाते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग, कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 1992 यानी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दें, स्वतंत्र भारत में जो विधि आयोग गठित किया गया, ये गठित किया गया 1955 में। और अगर हम बात करते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत में, तो 1934 में किया गया। तो 1934 में लॉर्ड मैकाले को, 1934 नहीं है, 1834। तो 1834 में लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि 1955 में विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो शीतलवाड़, यहाँ हमारा आंसर जाएगा दोस्तों श्री MC शीतलवाड़ को बनाया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लाई गई। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में लाई गई दोस्तों, ध्यान रखिएगा 1993 में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम दोस्तों सितंबर 2014 में लाई गई। तो मेक इन इंडिया का अर्थ होता भारत निर्मित, तो भारत निर्मित मेक इन इंडिया और सितंबर 2014। करेंसी सिक्कों को कहा जाता है कागजी मुद्रा, तो करेंसी सिक्कों को कागजी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दें, एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ती, मुद्रा की। तो मुद्रा का मतलब होता है विनिमय, तो विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना। तो हमारा लेन देन का माध्यम क्या होता है दोस्तों, तो मुद्रा होती है।
तो विनिमय को सुगम बनाना हमारा आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सबसे पहला विकास बैंक है। तो पहला विकास बैंक कौन था दोस्तों? राष्ट्रीय आवास बैंक। तो अगर हम दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुई है, तो 1988 में हुई। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में। या एक्सपोर्ट बैंक की स्थापना की अगर हम बात करते हैं 1982 में। भारतीय औद्योगिक बैंक की अगर बात करते हैं तो 1964 में हुई थी। ठीक है, अब आप दोस्तों अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे पुराना बैंक कौन सा है। तो पहला बैंक 1948 होना चाहिए, तो हमारा जाएगा 1948। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो हाँ, प्रथम गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जो 1935 में बनाए गए थे, तो प्रथम गवर्नर लिख गया यहाँ पर, यहाँ कोई नहीं है। 1935 में ओसबर्न स्मिथ। तो ओसबर्न स्मिथ को बनाया गया दोस्तों, स्मिथ। तो ओसबर्न स्मिथ को बनाया गया। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात कर लेते हैं तो शशिकांत झा। तो शशिकांत झा हैं वर्तमान में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में की गई। पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक, और इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई, और 1955 में इंपीरियल बैंक के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि भंडारी समिति जो है ये 1994 में लाई गई। और हाँ, 1994 में भंडारी समिति लाई गई। और किससे संबंधित है दोस्तों? तो क्षेत्रीय बैंकों के पुनर्संरचना से संबंधित है। तो क्षेत्रीय बैंकों के पुनर्संरचना से संबंधित है। इसके बाद हम आते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस। तो विश्व उपभोक्ता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को वर्गिकी। तो इसको दोस्तों हम वर्गिकी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज। तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया? तो इवानोव्स्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। तो दोस्तों आंसर हमारा जाएगा हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण होगा आंसर। इसके बाद हमारा आता है प्रस्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो प्रस्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो हाँ भाई, तो ये न्यूटन जाएगा। तो न्यूटन होगा आंसर। पड़ोद प्रति उकारी क्षेत्र को कहा जाता है। पड़ोद प्रति उकारी क्षेत्र को दोस्तों क्या कहा जाता है भाई? तो कहा जाता है इसको बल। तो बल आंसर होगा दोस्तों। तो बल कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारा 20 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। और इसी के आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो ज़रूर आप लोग इसको अध्ययन कीजिएगा। हर क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर मिलेगा, हमारा यही प्रयास है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।